रही हैं। ऋषि मिश्रा जी, आप जैसे लोग मिश्रा जी तनिक हमारी बात सुन लीजिए, हम भी बिहार से हैं, तनिक हमारी बात भी सुन लीजिए, उधर ही पले बड़े हैं। तो आप हमको बिहार का छठ, लालू जी का छठ, दीपावली, होली मत बताइए। लालू जी से हमरो नाम पूछ लीजिए, बताई देंगे आपको। समझ रहे हैं आप? इसके बारे में चर्चा क्यों नहीं करेंगे? हाँ, तो आप हमको लालू जी की पॉलिटिक्स ना समझाएं, आप लालू जी की पॉलिटिक्स ना हमको समझाएं। छपरा में मेरे ही आर्टिकल लेकर वोट लेने जाते थे लालू जी, मैडम, समझ गए? तो आप हमको बिहार कैसे चलता है मत समझाइए। हम 15 साल तनिक वहीं रहे हैं। नहीं, आपने जो धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जब बिहार में हनुमान कथा कहने पहुंचे तो आरजेडी ने उनकी कथा को रोकने के लिए पूरा जोर लगाया। जब धीरेन्द्र शास्त्री ने तेजस्वी यादव से मिलने की इच्छा जताई तो तेजस्वी मिलने के लिए समय तक नहीं निकाल पाए। इसी पे आरजेडी की सफाई सुनिए। आरजेडी हिंदुओं की कितनी शुभचिंतक है। हम भी, आप रहिए, आइए देखिए, तब तो आपको और याद रहना चाहिए, छठ याद रखना चाहिए। नहीं, आप तो ऐसे बता रहे हैं बाबू, मिश्रा बाबू ऐसे बता रहे हैं आप कि जैसे खाली आप ही बिहार को समझते हैं और कोई समझता ही नहीं। अब सवाल जो आपसे पूछा और मैं आपको दिखा दूं, तस्वीरें दिखा देती हूँ। वहां बैठे हैं ना इफ्तार पार्टी में, वो भी तो फोटो आप है, उंगली उठाते हैं प्रधानमंत्री की माताजी के साथ मुलाकात पर। तो ये फोटो आप नहीं है, ये फोटो आप नहीं है, ये जो तस्वीरें दिख रही है इफ्तार पार्टी की, ये कौन सा मैसेज दे रहा है? आप हमको समझाएंगे। इफ्तार, एक चीज बताइए, नहीं इफ्तार में क्यों नहीं जाएंगे? हम नहीं जाइए, हम कब कह रहे हैं नहीं जाइए? 140 करोड़ में वो हम कह रहे हैं इफ्तार में जाइए, लेकिन हनुमान कथा से क्या एलर्जी है ये तनिक बता दीजिए। हम हनुमान कथा से नहीं, हनुमान कथा से हम लोग को कोई एलर्जी नहीं है। हम सुनते हैं, सुनाते हैं, सुनिए तो समझिए तो। अच्छा। हमको एलर्जी उन लोगों से है जो देश के संविधान से छेड़छाड़ करना चाहते हैं, देश के संविधान से छेड़छाड़ करना चाहते हैं। बागेश्वर सरकार को किस आधार पर पाखंडी कहे आप? गाली किस आधार पर बोले? क्योंकि वो हनुमान का वहां पर कर रहे हैं संगत, इसीलिए आपको तकलीफ है? क्योंकि और कोई कारण है तो बता दीजिए। आज मेरा फास्टिंग है, मंगल है आज मैडम, मंगल है मेरा, आज फास्टिंग है, सुन लीजिए। बाबा का कार्यक्रम पूरी तरह से स्पॉन्सर्ड है, वो आपके सामने आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद गाड़ी ड्राइव करके जाते हैं, भाजपा के मंत्री वहां पे मंच पे खड़ा होकर आरती कर रहे हैं। वो मंत्री आज तक पिछले 8 साल में उन्होंने बिहार के लिए अपने मंत्रालय से कौन सा काम किया आज तक नहीं बताया। जब भी पटना लैंड करते हैं तो खाली समाज को बांटने की बात करते हैं। तो ऐसे कार्यक्रम में हम लोग क्या करेंगे? चलिए, तो समाज के सब वर्ग को साथ लेके चलते हैं। हम तो उनमें से स्पॉन्सर्ड इफ्तार में जा सकते हैं लेकिन स्पॉन्सर्ड हनुमान कथा में नहीं जा सकते। गौरव भाटिया जी हमारे साथ जुड़ गए। गौरव भाटिया जी, एक तरफ ममता बनर्जी हैं, रमजान में जो कहती हैं कि कोई मुसलमान हिंसा नहीं करता रमजान में, और हिंदू टोलियां क्यों जा रही हैं मुसलमान रिहायशी इलाकों में। दूसरी तरफ आरजेडी है, वो कह रही है बागेश्वर सरकार तो कौन से ढोंगी बाबा हैं, ये तो बीजेपी के स्पॉन्सर्ड, और बाबा ताबा ऐसे बोल रहे हैं तेजस्वी जी और तेज प्रताप जी। और तेजस्वी जी तो कह रहे हैं मैं बहुत बिजी हूं, नहीं जा सकता। इफ्तार पार्टियां 10-10 चले जाते हैं। ये ध्रुवीकरण हो रहा है क्योंकि कर्नाटक में ये जीत कर इनको लगता है अब यही एक फॉर्मूला है जो मोदी जी के खिलाफ 2024 में इस्तेमाल करना है। आपका इस पर क्या विचार? नाविका जी, सबसे पहले आपके कार्यक्रम में बात संविधान की होनी चाहिए। और देखिए, जब ये बागेश्वर बाबा को पाखंडी बताते हैं, इनका दोष नहीं है। इनके हीरो कौन है आप जानिए। इनके हीरो है याकूब मेमन और अफजल गुरु। हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, ये नारे लगा रहे थे। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह ये बोल रहे थे। क्यों बोल रहे थे? क्योंकि जो व्यक्ति अफजल गुरु था उसका धर्म देखा जा रहा था और याकूब मेमन का भी धर्म देखा जा रहा था।
और ये बता रहे थे कि ये न्यायिक हत्या है और इसीलिए बागेश्वर बाबा इनके लिए अब नागरिक नहीं रहे। मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा अनुच्छेद 19 आर्टिकल 19 हर नागरिक को यह अधिकार देता है कि उसके पास स्वतंत्रता है, वो कहीं भी भारत में जा सके। आज बागेश्वर बाबा अगर अपने धर्म का प्रचार करने के लिए अपने अनुयायियों से मिल रहे हैं तो दर्द इनको क्यों हो रहा है? और ये दर्द इसलिए हो रहा है कि देखिए, हिंदुओं की जब बात होती है तो ये लोग बताते हैं कि ये स्वर्ण जात का है, ये दलित है, ये जनजातीय है, लेकिन मुसलमान तुम सब एक हो जाओ क्योंकि भाजपा को हराना है। नाविका जी, आप सोचिए, इस देश का जागृत हिंदू जिस दिन ये सोच लेगा कि इनकी सांप्रदायिक राजनीति को खत्म करना है, इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा, एक सीट ये नहीं जीत पाएंगे। और मैं एक बात जरूर कहूंगा, सभी चैनल को भी चाहिए, वो हिंदुओं को अगर कहते हैं मुसलमान वोट तो कहें हिंदू वोट, सिख वोट, क्योंकि मुसलमान वोट कुछ नहीं होता, नागरिक का वोट होता है और हर नागरिक के पास एक ही वोट है। बागेश्वर बाबा की जो पॉपुलैरिटी बढ़ रही है उसी का दर्द हमें दिखाई दे रहा है। और मैं बता सकता हूं, हिंदू धर्म जो है ये सबसे सहिष्णु है, इसको कोई ना दबा सकता है ना हरा सकता है। आप याद करिए, भव्य राम मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तारीख भी बताई है, कहां बना रहे हैं ये भी पता है, और प्रचंड जीत हिंदुत्व की होगी, इन सब के गाल पे तमाचा पड़ेगा। बागेश्वर बाबा उर्फ धीरेन्द्र शास्त्री के बिहार में पटना में हो रही हनुमंत कथा पर सियासी बवाल मचा हुआ है। अब इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी रिएक्शन आ गया है। सीएम नीतीश ने मंगलवार को कहा कि देश में संविधान के खिलाफ कोई क्या माहौल बनाएगा, कोई एक व्यक्ति संविधान में बदलाव नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि किसी भी धर्म के खिलाफ कोई बात नहीं होनी चाहिए, कौन किसकी पूजा करता है वो उसका व्यक्तिगत मामला है, सभी को अपने ढंग से पूजा करने का अधिकार है। सीएम नीतीश ने कहा कि देश में 7 धर्म है, जो जिसे मानते हैं उसे माने, जितने धर्म को मानने वाले लोग हैं सबकी इज्जत है, किसी को इधर उधर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, हर आदमी को पूजा पाठ का अधिकार है, यह व्यक्तिगत मामला है, देश की नीतियों से उसका कोई लेना देना नहीं है। सीएम नीतीश ने कहा कि बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में जाति और धर्म के नाम पर एकता बनी रही है, किसी भी धर्म के खिलाफ कोई बात नहीं होनी चाहिए। और उधर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री के हनुमंत कथा के निमंत्रण को ठुकरा दिया है। इससे पहले बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के पटना आने के पहले आरजेडी और खास तौर पर तेजस्वी यादव ने जोरदार विरोध किया था। इसके अलावा भी आरजेडी के कई नेता ने धीरेन्द्र शास्त्री को पटना में रोकने का दावा किया था। बाबा बागेश्वर लंका में हनुमान और विभीषण की मुलाकात की कथा सुना ही रहे थे कि लोगों की बढ़ती भीड़ के कारण स्थगित करनी पड़ी। बाद में हनुमान जी की आरती के साथ दूसरे दिन की कथा को भी विराम दिया गया।